दोस्तों नमस्कार। यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नथु प्रसाद पटेल। कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित राम नरेश मिश्रा ने कई अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो गरीब जनता को कार्यालय के चक्कर काटने से वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो कार्यालय के चक्कर न काटे। उनका कार्य सर्वोपरि तरीके से किया जाएगा, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, अन्य कई मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में कमर कसे है और लोगों से जाकर आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब देखिए आगे की पूरी खबर। द्वारा पार्टी से चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, आपको जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? वर्तमान परिदृश्य में क्योंकि अभी चुनाव मतदान के लगभग 5 दिन शेष है, अब तक जो मुझे जनता का प्यार मिला उसको मैं समर्थन न कह के आशीर्वाद करूँगा। और जब से मैंने बबेरू में समाज कार्य में अपने कदमों को रखा, राजनीति नहीं, राजनीति लखनऊ और दिल्ली की होती है और ज़मीन पे समाज सेवा होती है। मुझे अपने बबेरू के सम्मानित बुजुर्गों का आशीर्वाद और बबेरू के युवाओं का प्यार मिला, माताओं का आशीर्वाद मिला। और इस चुनावी मैदान में जब मैं आया तो वह दूने गज के साथ, उत्साह के साथ वही आशीर्वाद प्यार मुझको मिला। किन चुनाव के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? मैंने पूर्व में भी बताया कि बबेरू नगर पंचायत में जो लगातार एक व्यवस्था चली आ रही थी कि जो भी चेयरमैन बनेगा निधियों का पैसा आएगा, उसका टेंडर कराएगा, टेंडर के आधार पर वो काम कराएगा। हमें इससे हटकर भी सोचने की ज़रूरत है। नगर पंचायत, इस बबेरू नगर पंचायत का मुखिया इस बबेरू का सेवक होता है। खाली सीसी रोड बना देना ही उसका विकास नहीं है। हमारे बबेरू के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, मैंने पूर्व में बताया कि बबेरू में बृहद पैमाने पर उच्च स्तरीय अधिकारियों और मंत्रियों लेवल पर बात करके यहाँ की जल निकासी की समस्या को हमें निपटाने की पहली ज़रूरत होगी। दूसरा, हमारे यहाँ जाम की समस्या है। जाम की समस्या को हटाने के लिए कहीं ऐसा जाम की समस्या को हटाने को लेकर हम कार्य न करें जिससे हमारे व्यापारियों का नुकसान। हम व्यापारियों के नुकसान को कम से कम करते हुए और बबेरू की इस जाम की समस्या को निपटाने का भी काम करेंगे। तीसरा, बबेरू में जो भी विकास अभी तक हुआ वो अनियोजित हुआ। अनियोजित मतलब कोई उसकी प्लानिंग नहीं की गई। हमारा उद्देश्य होगा इस बबेरू का अगर बिजली का एक पोल भी लगेगा तो वो अपने प्लान के तहत लगेगा ताकि उसको 10 साल तक किसी प्रकार की उसे दिक्कत न हो। चौथी बात, बबेरू नगर पंचायत निर्माण भर की संस्था नहीं है, अन्य काम भी होते हैं। अगर व्यक्ति वहाँ पहुँचे, नगर पंचायत के अंदर अपनी समस्याओं को लेकर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो उसको महसूस हो कि मेरी पंचायत है, ये मेरे मत के द्वारा चुना गया सेवक बैठा हुआ है, ये फला व्यक्ति बैठा जो मेरे दरवाजे कल के दिन हाथ जोड़कर वोट मांगने आया था, उसी प्रकार ये आज हाथ जोड़ के मेरे सामने सम्मान करता है। इसकी भी ज़रूरत है और इस विषय पर भी मैंने चिंतन किया। गरीब जनता को किस तरह की प्राथमिकता देंगे आप? निश्चित रूप से गरीब जनता का जो आपने प्रश्न उठाया, अच्छा प्रश्न है। इस बबेरू में गरीब जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए उनको अधिकारियों के चक्कर में। अगर गरीब जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी समुचित मिल जाए और अधिकारी बिना चक्कर लगवाए, बिना परिक्रमा लगवाए उनके निस्तारण कर दे तो मुझे लगता है 70% गरीबों की समस्या का निस्तारण हो जाएगा। मेरा नाम जहाँ तक राम नरेश मिश्रा है, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया हूँ और जनता के बीच अपनी बात को रखते हुए उसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका मुख्य मुकाबला किससे है? मुझे लगता है इस विषय पर एक शब्द निकल के आता है कि हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं। इस जनता के आशीर्वाद ने मुकाबला नाम को ही हटा दिया है और एक तरफा पूरे बबेरू का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। किन किन जातियों का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? इस बबेरू में रहने वाला
ऐसे कोई समाज नहीं है जिसका प्यार आशीर्वाद उसको न मिला हो और मिल रहा हो। कि तालाबों में अतिक्रमण वाला भी अपने से मामला चल रहा है। निश्चित रूप से तालाबों के अतिक्रमण की चर्चा हमेशा आती है। अगर वो वास्तविकता पर, ज़मीनी हकीकत पर जो उसका विषय हो सकता है, नुकसान भी ना हो किसी का अगर पेट रोटी चल रहा है उससे, तो वो नुकसान भी ना हो, उनका व्यवसाय भी खड़ा रहे, उनके बाल बच्चों की व्यवस्था भी बनी रहे, और तालाबों पर जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसका पालन भी हम कर पाएँ, हम दोनों को लेकर साथ चलने का काम करें।